अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेहतरीन बात के बारे में हम इंशाअल्लाह कुछ चर्चा करेंगे, और वो ये है कि जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं, इस ज़माने में खाना कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत से मुसलमान हजरात अक्सर व बेशतर मजदूरी करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, कंपनी के अंदर नौकरियां करते हैं। हालांकि इस्लाम ये कहता है खुद आप मेहनत करके कमाइए और अपने बच्चों को और खुद भी खाइए, लेकिन इस्लाम जो पसंद करता है वो मजदूरी को नहीं, किसी के यहाँ नौकरी को नहीं, बल्कि पसंद ये करता है कि आप अपना खुद का कारोबार कीजिए, खुद की तिजारत कीजिए, खुद का कोई ना कोई बिजनेस शुरू कीजिए। आज हम इसी बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे और सीखेंगे कि बिजनेस करने के लिए ऐसा कौन सी चीजें हैं जिसको हम अगर अपनी जिंदगी में अमल करना शुरू कर दें, उस पर अमल पैरा हो जाए, तो हमारा बिजनेस ना डूबे और हमारा कारोबार में नुकसान ना हो और कारोबार रोज बरोज तरक्की करता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये बिजनेस करना नबियों की सुन्नत है और प्यारे मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सहाबा इकराम ने भी बिजनेस किया, तिजारत की, और बड़े बड़े बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने भी बिजनेस किया है। बिजनेस का मतलब, तिजारत का मतलब ये होता है आप एक जगह से माल खरीदें और दूसरी जगह फरोख्त कर दें, यह बिजनेस होता है, और कुछ मुनाफा आप कमाएं। इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार बरकतें रखी हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईमानदारी से और इस्लाम के दायरे में रहकर जब आप ये कारोबार करेंगे, कोई भी कारोबार, तिजारत या बिजनेस वगैरह, तो इंशाअल्लाह 100% आप जो है कामयाब रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। तो 4 चीजें मैं इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आप अगर उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका कभी कारोबार ठप नहीं होगा, खसारे में नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो प्यारे मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, जिन्होंने रात दिन प्यारे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार, रफ्तार, जलवा, और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त अक्सर और बेशतर आप जो है प्यारे मुस्तफ़ा के साथ रहते थे। एक बहुत बड़े साहबी रसूल हैं और अपने वक्त के मालदारों में आपका शुमार होता था। इतनी माल और दौलत कि रिवायत के अंदर आता है, उलमा फरमाते हैं कि आपके घर के अंदर बेशुमार सोना पड़ा रहता था, और काफी गरीब लोग जो है आपके यहाँ से खाना खाते थे। लेकिन था आप तिजारत किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, एक मुल्क से माल लाते दूसरे मुल्क में बेच दिया करते थे। आप फरमाते हैं कि इंसान जो ताजिर है, अगर चार चीजों पर अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो हमेशा कामयाब रहेगा, उसका कारोबार ठप नहीं होगा। पहली चीज तो यह है कि जब भी आप कारोबार शुरू करें तो किसी से उधार लेकर शुरू ना करें। और आज हम मुसलमान या तो कारोबार खुद का करते नहीं है, और अगर करते हैं तो सबसे पहले हमारा नियत ये होती है हम फला से उधार ले लें, फला से ब्याज पर ले लें, बैंकों से ले लें, इधर से ले लें, उधर से ले लें, और जब कारोबार शुरू करते हैं तो वो कारोबार चल ही नहीं पाता। इसीलिए मुसलमान जो है कारोबार के अंदर पीछे रहता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप छोटा कारोबार से शुरुआत करें, छोटा बिजनेस करें, लेकिन अपने खुद के पैसों से शुरू करें। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, साहबी रसूल, कि सबसे पहली चीज कि जब भी कारोबार करो तो उधार लेकर मत करो। दूसरी चीज ये है कि कभी किसी को उधार मत दो। और आज क्या होता है, यही होता है, हमने कारोबार शुरू किया, मोहब्बत के अंदर, दोस्तों की अकीदत और मोहब्बत और दोस्ताना के अंदर हम अपना माल उधार देते जाते हैं, 6-7 महीने दिया और 1 साल के अंदर पूरा हमारा कारोबार ठप हो जाता है, हम बर्बाद हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें बर्बादी मिल गई, हम कारोबार कैसे शुरू करें। तो दूसरी चीज यह है कि आप उधार ना दें, उधार लेकर शुरुआत ना करें और उधार अपना माल ना दें, कम कमाएं, कैश में कमाएं। तीसरी चीज जो बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छी बात है, और वो ये है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं
कि कभी मैंने अपनी पूरी तिजारत की फहरिस्त में, तिजारत की जिंदगी में कभी मैंने अपना माल इकट्ठा ना किया इस नियत से कि एक वक्त ऐसा है कि लोगों के पास माल ना हो और मेरे पास माल हो और मैं ज्यादा मुनाफे से बेचूं। बल्कि आप फरमाते हैं जितना माल आता उतना ही मैं उसको वक्त पर बेच देता था। तो आज बड़े बड़े ताजिरों को आप देखें कि वो क्या करते हैं, बहुत सारा अनाज खरीदा, बहुत सारा लहसुन प्याज, ये जो भी चीजें हैं वो खरीदी और खरीद के जो है जमा अंदोजी कर दी, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया और फिर उसके बाद जब मार्केट में वो चीज कम होती है उसको डबल गुना 3 गुना दामों से उसको बेचते हैं। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐसा ताजिर कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो दुनिया में थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाए लेकिन वो घर के अंदर इतना परेशान होता है, उसकी नींद हराम हो जाती है, उसका सोना हराम हो जाता है, उसके बाल बच्चों की इतनी बड़ी टेंशन हो जाती है कि वो 24 घंटे उसको सुकून नहीं मिलता है। तो साहबी रसूल ने फरमाया तीसरी चीज यह है कि कभी भी माल इकट्ठा मत करो बल्कि उसको बेचते रहो। चौथी चीज जो बहुत अहम है और खासकर मुसलमानों के लिए है, और वो ये है कि हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कभी मैंने तिजारत वाली जिंदगी में, कारोबार के अंदर कभी किसी को धोखा ना दिया, कभी किसी को फरेब मक्कारी नहीं दी। और आज क्या क्या होता है, आज मुसलमान जहां भी कारोबार करता है तो देखा जाता है खराब चीज को अच्छी तारीफ करके, झूठी तारीफ करके, यहां तक के कुछ ताजिर तो ऐसे हैं जो कस्में खा खा कर बेचते हैं, अल्लाह रसूल की कस्में खाते हैं, अपने बच्चों की कस्में खा लेते हैं और फिर उस माल की खूबी को की तारीफ करके उस चीज को बेच देते हैं और फिर बाद में आपस में गुफ्तगू करके ठिट्टे मार के कहने लगा कर कहते हैं मैंने इसको जो है इसको ठग लिया है, इसको ये चीज चिपका दी है, इसको टेक दी है। तो याद रख लीजिए आपने उसको टेका है झूठ बोलकर, फरेब देकर, लेकिन आप जो है आप हमेशा इस कारोबार में अब कामयाब नहीं हो सकते। आपका कारोबार अब जो है नीचे की तरफ शुरू हो जाएगा, पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एक वक्त वो आएगा कि चंद साल नहीं गुजरेंगे आप मकरूज हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे, लोगों से कर्जा लेकर जब चलाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा इधर से लिया उधर से लिया और फिर कारोबार आपका ठप डूब जाएगा और फिर आप घर छोड़कर भाग जाएंगे क्योंकि मांगने वाले आपके पीछे आएंगे। तो ऐसा काम ना करें, धोखाधड़ी ना दें, मक्कारी और फरेब सामने वाले को ना दें, झूठी तारीफ ना करें। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, अगर किसी सामान के अंदर कोई ऐप था, कोई नक्स था तो मैंने सामने वाले को बताया कि इसके अंदर ये चीज कमी है और इसका मैं इतना पैसा कम करता हूं। तो याद रख लीजिए हजरत अब्दुल रहमान फरमाते कभी मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, जितने की चीज आई उस पर थोड़ा मुनाफा रखकर मैंने लोगों में उस चीज को बेचा। आज के दौर के अंदर हम अगर 10 रुपए की चीज लाते हैं उसको डायरेक्ट 30 रुपए की बेचने की कोशिश करते हैं और यही वजह है हमारा कारोबार फिर चल नहीं पाता। इंसान एक बार आता दोबारा फिर नहीं आता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिसकी वजह से सामने वाले ग्राहक को धोखा हो। आप खुद भी कमाएं और सामने वाले का भी फायदा देखें। अगर ये 4 बातों पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी। अल्लाह तबारक ताला आपके कारोबार को आगे से आगे लेता जाएगा और बेतहाशा बरकतें होंगी और दूसरे लोग भी फायदा उठाएंगे, आपके बाल बच्चे भी फायदा उठाएंगे। तो मेरी आप तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि जितना ज्यादा हो सके आप भी और अपने मिलने वालों को भी ये मशवरा दें कि खुद का कोई बिजनेस डालें, खुद का कोई कारोबार करें, क्योंकि बिजनेस और कारोबार में अल्लाह तबारक तआला ने बरकत रखी है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो एक दिन में हो सकता है आप 10,000, 15,000, 20,000 या 1 लाख कमाएं, लेकिन अगर नौकरी आप करेंगे 1 लाख की नौकरी है तो 1 लाख ही कमाएंगे, 10,000 की नौकरी है तो 10,000 कमाएंगे, 11,000 आपको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन कारोबार के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, हो सकता है अल्लाह तबारक तआला एक ही दिन में इतनी आपको इतना पैसा दे दे जितना महीने में नौकरी में मिला करता है। तो आप जो है नियत कर लीजिए, अपने बच्चों की भी नियत कर लीजिए, सबसे पहले तालीम पर अमल कीजिए क्योंकि तालीम के बगैर भी बिजनेस अधूरा है। तो आप पहले मुकम्मल तालीम करें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, आला तालीम, फिर कारोबार करें, अपना खुद का बिजनेस डालें, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, और ईमानदारी से करें।
जितना आप ईमानदारी से कारोबार करेंगे इंशाल्लाह कभी आपका कारोबार डूबेगा नहीं, कभी कारोबार के अंदर खसारा नहीं होगा। तो ये 4 चीजें आप अपनाइए। उलमा फरमाते हैं, उलमा कसम देकर कहते हैं, जो इंसान, जो ताजिर इन 4 बातों पर अमल करेगा इंशाल्लाह हमेशा उसका कारोबार तरक्की की तरफ चलता रहेगा। उम्मीद है आपने मेरी बात को समझ लिया होगा, और अगर आपको ये बात पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज की मालूमात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।